Hello students, welcome to my class. Let's grow up with Commerce Hub. आइए आज बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं। आपका चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपका लास्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो आपका लास्ट टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि मैं आपको हर बार एक टॉपिक का मीनिंग क्लियर करके चलता हूँ। तो मैनेजमेंट तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट के लेवल पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पर आप क्लियर होने वाला है लेवल्स। अभी लेवल्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उनको हम डिफाइन करने वाले हैं, क्या उनके वर्क होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, वो हम सब यहाँ पर कवर करेंगे। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको एक हेड दिया रखा है, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू ए सिंगल इंडिविजुअल बट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्संस। तो बोला जा रहा है कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन नहीं है, वो क्या है, आपका ग्रुप ऑफ पर्संस है। गॉट इट? यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एक सिंगल नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है मैनेजमेंट। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इट कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एट ए प्लेस एट ए डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म। बोला जा रहा है कंपनीज के अंदर बहुत लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है, जहां पर उनको अलग अलग जगह प्लेस किया जाता है उनकी मैनेजरियल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली जो वो परफॉर्म करते हैं। टू कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज दीज एम्प्लॉयज आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनको एक्टिविटीज के साथ साथ उन एम्प्लॉयज को एक्टिविटीज के साथ साथ उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंगली उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ दी जाती है। अभी ध्यान रखिएगा बेटा कि जहां पर अथॉरिटी होती है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है, क्योंकि जिनको अथॉरिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है? This grant of authority result in the creation of a chain of authority. This chain is divided into three levels, which result in a creation of a three levels of management. यहाँ आपको एक चेन दी गई है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये लेवल्स आपको बताए गए हैं। तो आइए लेवल देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इज आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड एंड लास्ट आपका सुपरवाइजरी लेवल एंड ऑपरेशनल बोल सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आपके सामने एक ट्राइंगल है जिसको हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉप क्या है, मिडिल क्या है एंड सुपरवाइजरी लेवल क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है क्या? देखिए ध्यान रखना है, जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है यहाँ पर कुछ दिग्गज लोग होते हैं। अभी दिग्गज लोगों की बात करूं तो जिनके पास अच्छी अथॉरिटी होती है लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो ऑनर माने जाते हैं, जो बॉस माने जाते हैं, उनकी बात हो रही है। तो फर्स्ट इज आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सभी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये वो लोग होते हैं जिनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है? जो अपने प्लानिंग करते हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और इनके डिसीजन को ही आगे माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो इन लोगों के अंडर में आ रहे हैं उन लोगों की बात हो रही है। तो फर्स्ट है इसके अंदर आपका परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट आपका एंड डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स। ये सभी कौन है? ये सभी हैं आपके जितने भी मिडिल लेवल के हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने अंडर में इन लोगों को रखते हैं, जैसे कि परचेज मैनेजर। तो आइए परचेज मैनेजर के ऊपर बात कर लेते हैं। परचेज मैनेजर
जिसकी पूरी अपनी टीम होती है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि परचेज मैनेजर के साथ भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये हेड हैं। ऐसे ही सेल्स मैनेजर, ये सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है। ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके जितने भी हेड हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने हेड होते हैं, उनके जो भी हेड होते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। लाइक दिस, जो मैनेजर हैं उनको रखा गया है। थर्ड एंड लास्ट होता है आपका सुपरवाइजर लेवल, जिसमें आपका फॉरमैन आ जाते हैं, सेक्शन ऑफिसर आ जाता है, क्लर्क आ जाता है, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। यहाँ पर ये सभी चीजें आपके सामने बताई जा रही हैं। ये आपका सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होता है। अभी आप लोग समझ चुके हैं कि टॉप लेवल क्या है, मिडिल लेवल क्या है और सुपरवाइजरी लेवल क्या है। लेकिन हमें ये जानना है कि अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है बच्चों। अब उसको जानने के लिए आप अपने अंदर जितने सब वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि आपको उसको सीखना है तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते चलिए। आप अपने आप को सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर में मान लीजिए कि आप एक ऑफिसर हैं, आप एक क्लर्क नहीं है। आप अपने आप को मान के चलिए आप एक कंपनी के ऑनर हैं, आप एक जनरल मैनेजर हैं। तो देखिए बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है they consist of a senior most executive of the organization, and a top level management consists of a chairman, board of directors, managing directors, general manager, president, vice president, chief executive officer, CEO बोलते हैं इसको। ऐसे ही आपका CFO होता है, फाइनेंशियल ऑफिसर, और ऐसे ही आपका ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को सीखने के लिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं, वो आप अपने आप को खुद मान लीजिए जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, तब आपको अच्छा क्लियर होगा। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के अब जितने भी फंक्शन होते हैं तो वो समझते हैं। तो पहला फंक्शन आप लोगों को क्या होने वाला है वो समझना है। आपने अपने आप को, किसी ने अपने आप को चेयरमैन की पोस्ट दे दी है, किसी ने आपने मन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट दे दी है, किसी ने अपने मन में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे दी है। ये सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और आप ही के लिए हैं। फिलहाल आप लोगों ने अपने मन में सोच लिया, और आइए अब समझते हैं कि आप लोगों के काम क्या होने वाले हैं। ये तो पता होना चाहिए भाई, पोस्ट तो मिल गई, अब क्या काम होने हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो मेन फंक्शन ऑफ ए टॉप लेवल मैनेजमेंट आर, तो फर्स्ट इज आपका डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज लाइक दिस बिजनेस, तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले यदि आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, तो आप निश्चित करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव। आप अपने एम को, ऑब्जेक्टिव को, जो भी है उनको निश्चित करके चलेंगे, डिटरमाइन करके चलेंगे। यदि आपको वो ही नहीं पता होगा तो आप कंपनी को कैसे चलाएंगे। तो मेन फंक्शन जो आपका है वो मेन फंक्शन है आपका क्या, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। ओके, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज ए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। मान सकते हैं ये लॉन्ग टर्म, लंबे समय के साथ साथ आपके छोटे समय के लिए भी आपके हो सकते हैं। सेकंड इज आपका फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। डेफिनेटली बच्चे, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव तो है ही, अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्या होंगी, आपके प्लान क्या होंगे। यदि आपको वो ही नहीं पता होगा तो आप काम कैसे करोगे। इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर अपने प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए, अपनी पॉलिसीज, मेथड्स अप्लाई करने शुरू कर दिए, सोचना शुरू कर दिए कि आप काम को कैसे करेंगे। यदि आप लोगों को कहीं बाहर जाना है तो पहले आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कि हम लोगों को बाहर जाना ही जाना है, ऑब्जेक्ट आपका एम है। सेकंड इज आप प्लानिंग भी तो करने वाले हो ना, अपने पेरेंट्स से बोलोगे कि हम कैसे बाहर जाएंगे, आप पॉलिसी बनाओगे कि हमें कैसे पापा को बोलना है, कैसे मम्मी को बोलना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन लोगों ने पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, डिटरमाइन किए। सेकंड इज आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उन्होंने प्लान एंड पॉलिसीज भी डिसाइड करी हैं। लिखा है द टॉप लेवल मैनेजर्स आल्सो फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसीज टू अचीव द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यदि उनको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, अचीव करने हैं, तो उनको प्लान एंड पॉलिसीज को भी साथ में लेके आना पड़ेगा। समझते हैं। ओके, थर्ड चलिए, थर्ड इज आपका
ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू द परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। बोल रहे हैं बेटा कि यदि आपने पहले अपने ऑब्जेक्ट सेट कर लिए, आपने प्लान एंड पॉलिसीज ले आए हैं आप लोग, अब आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। जितना काम आप लोगों ने सोचा हुआ है वो आप काम किससे परफॉर्म करवाने वाले हैं? मिडिल लेवल से, क्योंकि डेफिनेटली टॉप लेवल की जो चेन बनेगी वो बनेगी टॉप लेवल से मिडिल लेवल पर, और अभी आप किस में हैं? टॉप लेवल पर हैं। तो टॉप लेवल कहता है कि मैं मिडिल लेवल से काम करवाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट ए मिडिल लेवल, द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट मिडिल लेवल। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। बिल्कुल, यदि आप लोगों ने, आप टॉप मैनेजमेंट में आ रहे हैं, यदि आप लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट अपने मान के चले हैं और उनके बेस पे प्लान बना लिए हैं और वो आपने काम जो आपके नीचे मिडिल लेवल है उनको काम दे दिया है, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को अब आप असेंबल कराएं रिसोर्सेज, आप उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करवाएं, आप उन लोगों को फिक्स्ड एसेट्स प्रोवाइड कराएं, तभी तो काम आगे चल पाएगा। उसके बिना काम कैसे आगे आएगा बेटे? द टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। डे बाय डे जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनको रिक्वायर्ड होती है फाइनेंस की, तो उनको अरेंज कराया जाए। कौन कराएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट कराएगा। दे बाय फिक्स्ड एसेट टू कैरी ऑन एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, responsible for welfare and survival of the organization। यहाँ बोल रहे हैं responsible for welfare and survival of the organization। देखो जी, responsibility किसकी है? टॉप लेवल की। आप लोग टॉप लेवल पे बैठे हैं तो आप लोगों की responsibility ये भी बनती है कि आप लोग welfare, कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कल्याण आप ही करोगे। सर्वाइवल, ऐसा ना हो कि कंपनी डूब जाए, कंपनी चलती रहे, ठीक है ना, इतना तो हो कि वो सर्वाइव कर सके, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी? आप लोगों की होगी। तो टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्वाइवल भी और ग्रोथ भी, ठीक है। द मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। बोला जा रहा है जिससे कि जो प्लान है वो आपका इस तरह चले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली और सक्सेसफुली चलती रहे। Is that clear? Next बेटा, F पॉइंट है बेटा आपका liaison with outside world, for example meeting government officials etc। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ रहे हैं तो हम लोगों का एक फंक्शन हो रहता है कि हम लोगों को बाहर मेल जोल रखना पड़ेगा, ठीक है ना, संपर्क में लोगों के आना पड़ेगा। आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए लिखा हुआ भी है आपका, द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन ए कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट, कंपीटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया एक्सेट्रा। क्यों बोल रहे हैं? देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को जरूरी होता है कि वो कांटेक्ट रखें आपके किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। कंपटीटर के साथ क्यों रखेंगे? क्योंकि यदि आप लोगों को यही नहीं पता कि मेरा कंप्यूटर क्या बना रहा है या उसका रेट क्या है, तो आप लोग कैसे ग्रोथ कर पाएंगे? सप्लायर्स, आपको सप्लायर्स के साथ लिंक बना के रखने पड़ेंगे। मीडिया, आपको मीडिया के साथ लिंक बना के रखना पड़ेगा जिससे कि आपकी इमेज लोगों के सामने, पब्लिक के सामने बहुत अच्छी रहे, एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, टू इंटीग्रेट डिवर्स एलिमेंट्स एंड ए कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज। क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेट diverse element and coordinate the activities to different department according to overall objective। यहाँ पर आप लोगों को एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेट की तरह काम करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है ना, और सबके अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी आपके चलेंगे उनके साथ ही अकॉर्डिंगली। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, वो सभी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रहेगा और सभी के अपने अपने टाइम टू टाइम काम करने पूरे रहेंगे। तो सबका एक कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग काम करना, वो
साथ में मिलजुल के काम करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एच पॉइंट है आपका एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। बोला गया है कि यहाँ पर एनालाइज करना बिजनेस एनवायरनमेंट को और उसके इम्प्लीकेशंस को फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म जो सर्वाइव कर रही है उसमें जो परेशानी उलझने आ रही हैं, एनवायरनमेंट कैसा बिजनेस का, ये सब काम समझना और देखना काम किसका होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो ये भी काम आप ही लोग देखना है। इसमें आपका आ रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी जो होती है इसके ऊपर बिजनेस का जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो आपको ध्यान रखना है। देखिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगी, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसमें ऐसा ना हो कि सोसाइटी को प्रॉब्लम हो। अभी क्या है, आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और फैक्ट्री से निकलने वाला बहुत सारा धुआं जो कि सोसाइटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके रेस्पॉन्सिबल भी आप ही हैं। क्योंकि कल को यदि कुछ भी होता है तो प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और आपका जितने भी मैनेजर हैं उन सबको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। किसको कहेगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठे हुए हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो आपने नाम लिया है ना अभी अभी, वो सब लोग आप ही को भला बुरा कहने वाले हैं। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को कैसे अपना काम स्टार्ट रखना है। चलिए अब आप लोग पढ़ने वाले हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले तो आप लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट पे थे, अब आ जाइए आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। ये भी बड़े कमाल के लोग होते हैं, तो इसको कम नहीं समझना है इन लोगों को भी। देखते हैं कैसे होते हैं। दिस लेवल ऑफ ए मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए डिपार्टमेंट हेड सच एज ए परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। ये सभी लोग कौन होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लान एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूटिव करने के लिए। ये ध्यान रखना है, पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव द प्लान एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लान एंड पॉलिसीज हैं उनके जितने भी काम होंगे, जो प्लान होंगे, पॉलिसीज होंगे, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहेंगे, मिडिल लेवल वाले रहेंगे। क्योंकि भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने काम सोचा, प्लान बनाया, पॉलिसी बनाई और डाल दी किसके ऊपर, आप लोगों के ऊपर, मिडिल लेवल वालों के ऊपर डाल दी। लो जी काम करना है तो काम करना है। अब आप ठहरे प्रोडक्शन मैनेजर, आप ठहरे सेल्स मैनेजर और आप काम करवाएंगे, आपकी भी जिम्मेदारी बहुत सारी रहती है। तो यहाँ इनके फंक्शन, मेन फंक्शन कौन से होते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो पहला फंक्शन है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट से लेके क्या काम लेके जो पॉलिसीज हैं, जो अभी आपको प्लान एंड पॉलिसीज की बात चल रही थी, उन काम को लेके कहाँ डालना है, टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट के ऊपर डाल देना है। ठीक है ना, क्योंकि काम तो डेफिनेटली वो ही करेंगे। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट टू ए लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड ए लोअर लेवल मैनेजमेंट। बोला जा रहा है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो एक लिंकिंग पिन है किस किस के बीच में, टॉप लेवल में और किस में, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। समझ में आ रहा है आप लोगों को। दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। ओके, आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट बोल रहा है आपका ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। अभी यहां पर बोला जा रहा है बच्चों कि जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं, अब सीधी सी बात है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से आपने प्लान तो पूछ लिया क्या है, पॉलिसीज उन्होंने बता दी क्या है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे आपको कि आपको नीचे वालों से काम कैसे लेना है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो बच्चों क्या होता है, मान लीजिए एक बिल्डर है, ठीक है, अभी काम क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ऑनर है वो आ गया टॉप मैनेजमेंट में, जो आपका बिल्डर है वो आ गया आपका किसमें, आपका मिडिल लेवल में, और जो आपका सुपरवाइजरी लेवल है वो आ गया आपका जस्ट लाइक दिस, आपका कॉन्ट्रैक्टर जो काम करवाएगा, ठीक है ना, वो आ गया आपका सुपरवाइजरी लेवल में। तो यहाँ पर मिडिल लेवल जो कि आपका बिल्डर था उसने काम तो ले लिया टॉप मैनेजमेंट से, सर बताइए आपको किस तरह का मकान चाहिए, किस तरह की बिल्डिंग चाहिए, क्या सा आपको डिजाइन चाहिए, ले लिया।
लेकिन टॉप मैनेजमेंट अब ये नहीं बताएगा कि आपको काम कैसे करवाना है लेबर से, सुबह बुलाना है कितने बजे है, रात को कितने बजे भेजना है, कितने पैसे देना है, कोई मतलब नहीं है, अभी काम करवाना है सिर्फ उनसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, ये उनकी जिम्मेदारी है, फॉर एक्सिक्यूटिंग द plan and policies. Generally middle level managers are the head of some department, so they organize all the resources and activities of their department, जो कि बताया मैंने आपको अभी। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों का, क्योंकि आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आप सेल्स मैनेजर हैं, आप लोगों के काम हो रहता है, आपको अपनी टीम के अंदर कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। यदि कुछ लोग चले गए हैं तो ओल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी या कुछ नए लोगों की जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पर आप लोगों को ढूंढने पड़ते हैं, रिक्रूट करने पड़ते हैं, पोस्ट देनी पड़ती है, सेलेक्ट करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि आपके काम के लोग हैं। ओके, चलिए आगे है मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। यदि वो अपना बेस्ट काम दे रहे हैं तो आपको उनकी अच्छी योग्यता के लिए उनको मोटिवेट टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। ये काम मिडिल लेवल का है। यदि आप एक सेल्स मैनेजर हैं और आपके नीचे आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है तो डेफिनेटली आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए जिससे वो आगे भी काम बहुत अच्छा करें। ओके, नेक्स्ट है आपका cooperate with other departments for smooth functioning। देखिए यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है, cooperate with other department। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। यदि यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो एक स्मूथ फंक्शनिंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो वो काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को सबके साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ओके, नेक्स्ट एफ पॉइंट में दे रखा है रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। यहाँ आपको फर्स्ट लाइन मैनेजर का मतलब शो किया गया है। जितने भी आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो आपका होता है उसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं, क्योंकि जितना भी काम हो रहा है वो उनके थ्रू हो रहा है, तो वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज होने वाली एक्टिविटीज हैं वो उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एंड लास्ट पॉइंट है सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। अब आप कहेंगे सर आपने हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में बिठाया था, फिर उसे नीचे ले आए थे जिसका नाम था आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब सर आप तो बिल्कुल ही नीचे ले आए हैं सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो बच्चों ऐसा है, थोड़ा सीखने के लिए समझ लीजिए, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं है कि इसका किसी कुछ काम नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा देर के लिए आ जाइए यहाँ पर जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें आपका सुपरवाइजरी लेवल है, लोअर लेवल है और ऑपरेशनल लेवल, जिसका नाम एक ही है, आपका ध्यान रखिएगा। This level consists of a supervisory, superintendent, foreman and sub-department executive, clerk, etc. यहाँ manager of this group actually carry on the work or perform activities according to the plan of a top and a middle level management। ध्यान रखिए इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली जितना भी काम यहाँ पर होने वाला है, पहले टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल को देता है, फिर मिडिल लेवल किसको देता है, सुपरवाइजरी लेवल को देता है। ओके, तो यहाँ फंक्शन हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि इनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो उसका पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट आपका रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सबऑर्डिनेट, सो दे आर द, ठीक है। यहाँ क्या चीज बोली गई है वो समझना है आपने बेटे जी। यहाँ बोला जा रहा है रिप्रेजेंटिंग हो रही है प्रॉब्लम्स की। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं वो करती है लेबर क्लास, ठीक है। अब आप सोच के देखिए यदि लेबर क्लास काम कर रही है तो उसके सामने प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने तो काम सोच लिया, प्लान बना लिए, पॉलिसी बना ली और उन्होंने काम किसको दे दिया, मिडिल लेवल को दे दिया। अब मिडिल लेवल ने भी खुद नहीं काम करना है हाथों से बैठ के, मिडिल लेवल काम कौन करेगा, मिडिल लेवल काम दे देगा सुपरवाइजरी लेवल को दे देगा। अभी सुपरवाइजरी भी काम करता है लेकिन सुपरवाइजर सारा काम किससे करवा रहे हैं,
लोअर जो भी और नीचे जो लेबर क्लास है अपने जितने जिनके हेल्पर्स हैं उनके साथ काम करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो ग्राउंड लेवल पर देखकर ही आती है। तो उस कंडीशन में रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स, यहाँ एक्चुअली बताया गया प्रॉब्लम्स को यहाँ पर शो करते हैं उनके सामने कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो वो अपनी प्रॉब्लम किससे कहते हैं, वो प्रॉब्लम कहते हैं अपनी सबऑर्डिनेट्स जो सुपरवाइजरी लेवल है उनके थ्रू यहाँ पर काम आता है। अभी ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता दूं मैं आपको, एक्चुअल में सुपरवाइजरी जो लेवल है उसको पता है कि कहाँ प्रॉब्लम आनी है, तो जो प्रॉब्लम आती है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम्स को, किसके सामने करते हैं, मिडिल लेवल के सामने करते हैं। क्योंकि यदि आपको कुछ काम दिया गया है, ठीक है, आपके पापा ने आपको कुछ काम दिया है, तो डेफिनेटली आप वो जो काम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में आप अपने पापा को बताने वाले हैं कि पापा मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, बी पॉइंट हो गया आपका maintaining good working condition and developing healthy relation between superior and subordinate. It means maintaining good working condition। यहाँ डेफिनेटली आप लोगों को गुड वर्किंग कंडीशन रखनी पड़ेगी और एक डेवलप करने पड़ेंगे, हेल्थ रिलेशन करने पड़ेंगे किस किस के बीच में, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, आपको सोचिए इनका मेन फंक्शन क्या होता है, किनका, सुपरवाइजरी लेवल का। सुपरवाइजरी लेवल का मेन फंक्शन होता है कि जो इनके नीचे लोग बाग काम कर रहे हैं तो उनके और अपने बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, हाई वालों बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि वो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा तो डेफिनेटली वर्क ग्रो करेगा। यदि उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो इनका फंक्शन है ये। सी पॉइंट है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। एक्चुअल में यहाँ पर इनका काम और होता है, क्या होता है, किसका, सुपरवाइजरी लेवल का, कि यहाँ पर लेबर के बारे में, वर्कर्स के बारे में, उनकी सेफ्टी को लेके रेस्पॉन्सिबल कौन है, सब ऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, सुपरवाइजरी जो भी आपको दिखा रखे हैं। उसके बाद आपका डी पॉइंट्स आ रहा है। डी पॉइंट में आपका दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। क्या बोला गया बेटा कि यहाँ पर जो क्वालिटी मेंटेन करने वाले हैं वो कौन है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो आपके सुपरवाइजरी लेवल से जो नीचे आते हैं और जो सुपरवाइजरी लेवल होता है। आपको सोचिए सुपरवाइजरी एक आपका ऑपरेशनल लेवल है, एक सुपरवाइजरी लेवल जो आपका मिडिल लेवल से नीचे आता है। ठीक है, उसके नीचे जो काम करते हैं वो दोनों मिलके क्वालिटी को मेंटेन कर लेते हैं, तो इनका मेन काम होता है क्वालिटी को मेंटेन करके चलना। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ ए क्वालिटी। डेफिनेटली यदि क्वालिटी एक बेटर क्वालिटी होती है तभी काम बहुत अच्छा आपका आगे चल पाता है। आगे दिखा रखा है आपको ई पॉइंट, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। देखिए मोरल ऑफ वर्कर्स में क्या दिखा रखा है आपका कि आप लोग ही इनके रेस्पॉन्सिबल हैं बूस्टिंग करने के लिए वर्कर्स की। किस चीज के लिए, कि एक टीम के अंदर काम किया जाए, एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक डेवलप आपको इनका करना है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को, जिससे कि इनका मोरल जो है वो हाई रहे, बूस्ट रहे। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट है आपका मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ ए मटीरियल एंड ए मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। देखिए मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, यदि कोई सामान आपकी कंपनी के अंदर बन रहा है तो जो वर्कर्स हैं, जो आपका सुपरवाइजरी लेवल होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि वहाँ वेस्टेज ना हो। ठीक है ना, वेस्टेज हो तो वो बहुत से कम हो। समझ में आ रही है बात? और मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और सेफ्टी को साथ लेके चले। नेक्स्ट है आपका interact with the actual workforce and pass on the instructions of a middle level management। देखिए सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो इंस्ट्रक्शंस पास हो रही हैं उसके ऊपर एक वर्कफोर्स यहाँ पर रहता है। एंड नेक्स्ट है आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयलिटी ऑफ वर्कर्स। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, आउटपुट के लिए, ये वर्कर्स जो यहाँ पर हैं वो पूरे के पूरे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इट मीन्स सुपरवाइजर को आपने ये फंक्शन भी दे दिया है, उनका मेन काम ये भी दे दिया है कि भैया क्वालिटी तुम्हारे हाथ में है,
क्वांटिटी तुम्हारे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट तुम्हारे हाथ में है और लॉयलिटी ऑफ वर्कर्स तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ पर लॉयलिटी ऑफ वर्कर्स, लोगों को वर्कर्स को कैसे रखना है, कैसे लॉयल बनाना है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ये कैसे रखनी है और क्वालिटी वो भी कैसे रखनी है, वो आपका किसके हाथ में है, सुपरवाइजर लेवल के हाथ में है। तो आप लोगों ने यहाँ पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीजें रहनी है यहाँ पर, ठीक है। अभी एक हम पढ़ रहे हैं एक फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट ए डिफरेंट लेवल। बहुत अच्छा है, छोटा सा है, एक लास्ट में जरा पढ़ते हुए जाए, बड़ा मजा आने वाला है, जरा ध्यान समझिएगा। एनी पर्सन हु परफॉर्म्स मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप लोगों को याद है हमने आपको फंक्शन पढ़ाए थे और फंक्शन में आप लोगों के प्लानिंग था, आपका ऑर्गेनाइजिंग था, आपका स्टाफिंग था, आपका डायरेक्टिंग था और आपका कंट्रोलिंग था। ये आप लोगों को फंक्शन पढ़ाए थे। इसका मतलब ये मैनेजमेंट के फंक्शन थे, गॉट इट ना, मैनेजमेंट के फंक्शन थे। अभी मैनेजमेंट के फंक्शन, अभी आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है अभी भी आपने। अब हम इन फंक्शन को लेवल के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, हम फोकस डालने वाले हैं उनके ऊपर। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका, हम डायरेक्टली आपको एक छोटा सा, एक यहाँ आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जरा देखेंगे इसको। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। मिडिल लेवल में क्या हो रहा है आपका, स्टाफिंग हो रहा है, और सुपरवाइजरी में क्या हो रहा है, लोअर लेवल में डायरेक्टिंग हो रहा है और कंट्रोलिंग हो रहा है। ये इनके ऊपर फोकस डाले गए हैं। समझ में आ रहा है आपको कि जो आपके फंक्शन थे, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पर फोकस किया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट दो चीज को शो कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिर्फ स्टाफिंग को देखता है, रिक्रूट करने वाली बात आई थी अभी भी आपको बताया था हमने बीच में, और सुपरवाइजरी क्या करता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब काम को देना, अपने से नीचे लोगों को काम करवाना, और कंट्रोलिंग और लेबर और वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करके रखता है। लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करता है और ऑर्गेनाइजिंग करता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुड। ओके, आज की क्लास हम यही रखते हैं। आगे बिजनेस स्टडी के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं आप लोगों को। और जिसको इस वीडियो में कुछ भी चीज समझ में ना आई हो या जिसको वीडियो अच्छी लगी है, वो प्लीज आप मेरे को यहाँ पर लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी चीज आपको लगती है वो जरूर लिखें। थैंक यू।